बप्पा पधारे हैं, कितनी पॉजिटिविटी होती है और क्या माहौल बदलता है घर में? सबसे पहले तो हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात कि गणेश जी जो हैं वो शुभता का प्रतीक हैं और मुझे लगता है कि हम सबके जीवन में जितने भी कष्ट हों वो बप्पा के आने से दूर हो जाएं, यही सबके लिए मनोकामना करता हूँ, अपने लिए भी करता हूँ। और बप्पा तो इसके लिए जाने जाते हैं, हमें बुद्धि दे, बल दें, क्योंकि इनके सामने तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि पूरे समाज के लिए, बिकॉज़ अभी हमने इतनी बड़ी समस्या कोविड देखी पूरे मानव जाति के लिए, तो ये सब बप्पा लेके जाएं और हम सब लोग फिर से एक नई ज़िंदगी में नए काम के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ लगे रहें। तो जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, समय का बहुत ही कीमती समय हो जाता है उसमें, और तो बप्पा 5 दिन घर पर पधारते हैं, तो कितना वक्त होता है, आपकी कोशिश होती है कि आप बप्पा के साथ ही निकाल सकें? देखिए, हम लोग तो पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि अभी तो हम सब लोग घर पर ही हैं और 5 दिन के लिए हम लोगों ने ये रखा है बप्पा को, और मुझे लगता है कि 7वां साल है। हाँ, ये 8वां। ये 7वां या 8वां साल है। और ये जब आते हैं तो एक आपके अंदर ना एक पॉजिटिविटी आती है, एक बहुत एनर्जी आप महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे पूरे साल भर के लिए एक कोटा होता है कि बप्पा आएँ, हम उनकी सेवा करें, उनकी आरती करें और फिर अपनी ताकत से लग जाएँ। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं होंगी गणेश उत्सव की, और किस तरह से मूर्ति जब आप बप्पा की लेने जाते हैं तो मूर्ति का चयन आप किस प्रकार करते हैं कि कौन से बप्पा हैं जो आपके घर में आएंगे? ऐसे तो हर रूप में बप्पा, हर तरह का जो भी है डिज़ाइन दिखने को मिलता है, मूर्ति का तरह तरह की मूर्तियाँ मिलती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि चूँकि एक आर्टिस्ट हूँ, तो आर्टिस्ट के दिल में हमेशा रहता है आर्टिस्टिक गणपति आएँ थोड़ा सा। तो मैंने इस बार भी जो लिया है गणपति वो ध्रुम बन करके था, धूम्रवर्ण, और इनका जो सर पे आप देख रहे होगे कि इनके नहीं है पगड़ी वगड़ी कुछ नहीं है, तो थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे। और इनके कान बड़े बड़े डेकोरेशन किए हुए, तो ये मुझे अच्छे लगे, तो मैं बोली कि मुझे ये चाहिए। और नो डाउट कि जितने 5 दिन ये रहते हैं, सुबह शाम आरती भोग लगाना, तो एक शेड्यूल जो होता है हमारा वो शूटिंग लाइन में बहुत व्यस्त रहता है, कभी भी हम पूजा पाठ को उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये 5 डेज़ ऐसा लगता है कि मैं रम जाऊँ बाबा बाबा की भक्ति में, और बहुत अच्छा लगता है 5 डेज़। तो एक आर्टिस्ट के लिए मुश्किल होता है समय का और एक जगह पर रहना, तो यहाँ पर आप किस तरह से रहते हैं? और लोगों के मन में, फैंस के मन में एक सवाल हमेशा होता है, क्या आप किचन में भी जाती हैं? तो क्या आप भी किचन में जाती हैं इस दौरान बप्पा के लिए कुछ भोग लगाने के लिए, उनके लिए कुछ बनाती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने सभी दर्शकों को यही बोलना चाहूँगी कि 5 डेज़ तो मैं सुबह शाम जितना भी होता है कोशिश करती हूँ घर का ही भोग लगाऊँ, घर का ही मोदक से लेकर के हर चीज़ मैं खुद ही बनाती हूँ। और बप्पा इतने, मतलब मैं भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे घर पे आए हैं, तो मैं कभी भी रेडीमेड चीज़ें नहीं लाती हूँ, मैं खुद किचन में हो करके और सुबह शाम का भोग लगाना, आरती लगाना मैं खुद ही कर देती हूँ। और ऐसे भी मुझे किचन में बहुत रुचि है, तो सब लोग बोलते हैं मैं अच्छा कुक कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं जो भी बनाती हूँ मैं खुद बनाती हूँ। और अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं जो अपकमिंग है, और बप्पा से क्या विनती होगी इस प्रोजेक्ट के लिए, बप्पा क्योंकि से, कोविड के चलते काफ़ी कुछ बंद जी है? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल बप्पा से यही रिक्वेस्ट करूँगी और विनती करूँगी कि बप्पा इस धरती से कोरोना को ले जाइए। और सब लोग जिस तरह से हम लोग नहीं मिल पाते, हर साल हम लोग काफ़ी एक दूसरे के घर जाते हैं आते हैं, लेकिन कोविड की वजह से हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं किसी से, और ना किसी को ज़्यादा बुला पा रहे हैं घर पे। तो कहीं ना कहीं बप्पा को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये कोविड की वजह से हो रहा है, बप्पा आप लेके जाओगे तो सब एक दूसरे से मिल पाएंगे, सेलिब्रेशन में और मतलब मज़ा आएगा। और बस यही है कि जो भी है मिलके अच्छे से कोविड को देखते हुए अपना सावधानी से हम लोग कर रहे हैं पूजा। आप क्या कहना चाहेंगे, कोविड का कितना असर पड़ा है? क्योंकि जब गणपति बप्पा घर पर आते हैं लोगों का आना जाना होता है, लेकिन इसका कितना असर देखने को मिल रहा है कि इस बार वो चीज़ें वो उससे नहीं हो पा रहा है? देखिए, असर तो बिल्कुल मिलता है क्योंकि एक तो क्या है कि मुंबई में भी इस समय सारे पंडाल में जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शक हैं, उनका बहुत हद तक भीड़ जुटाना या ये मना है। पर मुझे लगता है कि हम सबको ये ध्यान रखना है कि हम सावधानी के साथ जाएं। हम कहीं बाहर भी निकल रहे हैं तो हम तो वो नियम जो है कोरोना के, उनका पालन करते ही हैं। और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी त्यौहार हैं, न सिर्फ गणेश चतुर्थी या गणपति बप्पा, जितने भी त्यौहार हैं, जब तक हमारे पूरे भारत देश में वैक्सीनेशन, और स्पेशली महाराष्ट्र में, क्योंकि ये जो मेट्रो शहर हैं यहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, यहाँ पे पूरी तरह से वैक्सीनेशन ना हो जाए तब तक हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए। और बाकी तो ईश्वर है, तो वो हम सबका ध्यान रखते ही हैं। तो वैक्सीन की डोज आपने ले ली है? बिल्कुल ले ली है, फर्स्ट सेकंड दोनों? फर्स्ट डोज ले ली है। और मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सब से भी यही कहूँगा कि वो ज़रूर वैक्सीन लगवाएं, बिकॉज़ वैक्सीन सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है, तो वो ज़रूर लगवाएं।
तो राजीव जी, अभी आपकी कौन से शो की बात करें, कौन से चल रहे हैं और क्या अपकमिंग भी कोई दर्शकों के लिए न्यू शो होंगे? जी जी बिल्कुल, 20 तारीख को एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, जिस ब्रॉडकास्ट से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और बिल्कुल आप सब लोग 20 तारीख को, भोजपुरी के लिए एक बड़ा दिन है, नया दिन है, तो आप ज़रूर देखें। और मैं भी, चूँकि मेरे बहुत सारे भजन्स हैं जो मैं करता रहता था, कोविड की वजह से और नहीं कर पाया था, लेकिन अब फिर से मेरे सारे भजन जल्दी जल्दी दर्शकों को मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू।